डीजीपी आरोपियों के नाम बताएं यहाँ। बीजेवाईएम की रैली में शामिल 12,000 लोगों पर केस से भड़के असम सीएम। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में फेल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्य में घुसपैठ रोकने समेत किसी भी मोर्चे पर ठीक से काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजयुमो की रैली में शामिल हुए जिन 12,000 कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, डीजीपी उनके नाम बताएं। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि चुनाव के दौरान युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने में फेल रहने पर हेमंत सोरेन इस्तीफा दें और राजनीति छोड़ दें। उन्होंने हाल ही में भाजयुमो की रैली में भाजपा नेताओं सहित लगभग 12,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने पर भी झारखंड सरकार की आलोचना की। शर्मा ने कहा कि स्वतंत्र भारत में इस तरह की क्रूरता कभी नहीं हुई। मैं भी उस वजह से संगठनों से निपटा हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैं निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर झारखंड के डीजीपी को हटाने के लिए कहूंगा, क्योंकि ऐसे अधिकारी के रहते राज्य में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि 12,000 युवाओं के खिलाफ प्राथमिकी कार्यकर्ताओं को धमकाने के लिए है। मैं चुनौती देता हूं कि डीजीपी 12,000 लोगों के नाम बताएं, नहीं तो हम अदालत जाएंगे। लोकतंत्र में सबका विरोध करने का अधिकार है। बता दें कि 23 अगस्त को भाजयुमो की रैली के दौरान पुलिस और भाजपा युवा शाखा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी, जिन्होंने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए अन्याय और चुनावी वादों को पूरा करने में विफलता के खिलाफ रांची में विरोध रैली निकाली थी और बैरिकेड तोड़ दिए थे। इस दौरान पुलिस ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस की गोले और पानी की बौछार की और रबड़ की गोलियां चलाई। दोनों पक्षों ने दावा किया कि हाथापाई में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। रैली में झड़प के बाद जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू किया था। इस दौरान कार्यक्रम स्थल मोरहाबादी मैदान के 500 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 को लागू किया गया था। मामले में 51 लोगों की पहचान करने के साथ ही पुलिस ने 12,000 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। युवा आते हैं आक्रोश रैली करने के लिए। आप मान और अभिमान लेके आपका पास आते हैं, मन का दुख लेके आपका पास आते हैं, और आप कैसे जवाब देते हैं? मैंने जीवन में हमें भी बहुत ज्यादा संग्राम देखा हूं। हम असम से आया हूं। 30 साल से हम लोग अल्फा का साथ जूझ रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा बैरिकेड मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बैरिकेड का ऊपर बार हुए, उसका बाद बाबूलाल मरांडी जी भाषण देते रहते हैं, आपका टीयर के चालू हो जाते हैं। मैंने टीवी में लाइव देख रहा था। मोरहाबादी ग्राउंड में सभा चलते हैं, सभा बाबूलाल मरांडी जी का भाषण चलते हैं, और उसी समय आप टीयर गैस फायर कर देते हैं। आज और एक नया घटना शुरू किया है। क्या किया है? युवा आक्रोश रैली का नाम, रैली में अंश लेने का कारण हमारे 55 कार्यकर्ता 52 कार्यकर्ता का ऊपर एफआईआर लॉन्च किया जाते हैं। कोई आपत्ति नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी, संजय सेठ, अर्जुन मुंडा, भानु प्रताप शाही, अमर बावरी, आदित्य साहू, दीपक प्रकाश, अभयकांत प्रसाद, प्रदीप वर्मा, विद्युत वरण महातो, मनीष जायसवाल, नीलकंठ सिंह मुंडा, नीरा यादव, सबका ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है। झारखंड का युवाओं का अधिकार के लिए हमारे लोग जेल जाना है, जेल भी जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या किया? 12,000 अज्ञात लोगों का खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। मतलब क्या है? अगर हेमंत सोरेन सरकार आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन मैं खाली एक आर्गुमेंट के लिए बोल देता हूं, हर युवाओं को जो भी आवाज उठाएगा पकड़ के यही केस में गिरफ्तार कर दे। मतलब सारा झारखंड का युवाओं को आज एक ब्लैकमेल का दायरे का अंदर लेके आया है।
जो भी सरकार का खिलाफ कुछ भी आवाज उठाएगा, यूट्यूब में लिखेगा, सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा, कुछ भी आवाज उठाएगा, यही केस में गिरफ्तार कर लेगा। और केस कैसा डाला है? कोई सारे सेक्शन डाला है, नॉन बेलेबल है। मतलब 12,000 कौन जुबा है, कोई नाम नहीं है, अज्ञात। मतलब जो भी आवाज उठाएगा, आप लोग भी आवाज उठाएगा, आप लोगों का नाम भी ये 12,000 में एक हो जाएगा। जालियाना बाग में भी ब्रिटिश ने ऐसा एफआईआर नहीं लॉन्च किया था। स्वाधीन भारत में आप मुझको ऐसा दूसरा एक एफआईआर दिखाइए जब 12,000 अज्ञात लोगों का ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। हमारा लोकतंत्र में ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं है। मैं झारखंड का डीजीपी महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई तेल लगाना है इतना मत लगाओ, एक लिमिट में रहिए। आज ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या एक दिन भी टिक सकेगा? वीडियो है, टीवी है, लोगों का नाम लेके आओ, नाम लेके नामांकित करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। हमारा जुबा मरसा का लोग जेल में जाने का कोई आपत्ति नहीं।